दिल्ली में मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छा वो आदमी इतना बड़ा मूर्ख है, मैं क्या बताऊं उसको। उत्तर प्रदेश के टोटी चोर आएंगे जो सर पे लाल टोपी पहनते हैं, टोटी चोर साहब। और दिल्ली की जो कांग्रेस की इकाई है वो राहुल गांधी को धिक्कार रही थी लगातार कि हे पार्थ तीर चलाओ। और राहुल गांधी के हमेशा दांत में जीभ मतलब दांत के बीच जीभ लगा, कोई गाली देता तो आपकी जीभ। तो राहुल गांधी की जब पूरी जीभ कट कुटा के लहू लुहान हो गई तो राहुल गांधी ने कहा साला दिल्ली वाले ही गरिया रहे, हमको लगता है कि तुम पूरा दिल्ली छोड़कर अरविंद केजरीवाल के हाथ में तुम साइडलाइन हो गए। अब पार्टी को कहां ले जाओगे? रसातल में। चुनाव अगली बार कहां लड़ेगी? दिल्ली में नहीं लड़ सकती, नरक में लड़ेगी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो जो मियां जॉन है, मियां जॉन जो है, तो मियां जॉन में रब किसमें देखते हैं? राहुल गांधी में तारणहार देखते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड में बात करेंगे और आज जो हमारे पास जो मुद्दे हैं ये इतने गंभीर विषय थे कि मेरा जो अनुभव है वो मुझे लग रहा था कि कम पड़ जाएगा अगर मैं इन पर अकेले चर्चा करूं। इसलिए मैंने श्रीकांत जी को इन्वाइट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार आप आइए और ये समझाने का प्रयत्न कीजिए मुझे भी और दर्शकों को कि आखिर दिल्ली चुनाव में ये हो क्या रहा है, राहुल गांधी एक्चुअली चाहते क्या है। एक दिन चुनाव से गायब हो जाते हैं, अगले दिन आके चुनाव में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राहुल गांधी पतपरगंज दिल्ली में अपनी जो जनसभा है उसको संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, एक और गंभीर मुद्दा है जिसपे मुझे जानना था श्रीकांत जी आपसे कि ताहिर हुसैन जैसा एक व्यक्ति जिसपे दिल्ली दंगों का जिसे मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जो है कहा जा रहा है, जब आरोप सिद्ध होंगे वो बात अलग है। हमारे देश की न्याय प्रक्रिया कैसे चलती है उसकी पर तो क्या ही टिप्पणी की जाए। मगर श्रीकांत जी, आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। जय श्री राम आपको और सभी दर्शकों को। वीडियो आरंभ करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैडमैन रिएक्ट्स और वॉइस ऑफ हिंदू के लिंक्स आपको मिलेंगे जिससे आप सीधे जो है हमें एक तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी आवाज को इको कर सकते हैं। और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कहना, बिल्कुल। ताकि और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर रखें, क्योंकि देखिए आपकी राय से बहुत कुछ हम सीखते हैं। एक तरीके से लेसन है वो। अच्छा बुरा जो भी आप लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको देखकर हंसी आती है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि सोचने के लिए मजबूर होते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स हमारी राय से जुदा होते हैं, लेकिन उनके पास भी एक पॉइंट होता है। दरअसल दर्शक ही हैं जो किसी भी व्यक्ति को लगातार खबर करने, वीडियो बनाने और अलग अलग पॉडकास्ट करने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसीलिए जनता जनार्दन को जय श्री राम। यस। दरअसल दिल्ली में मुझे लगता है कि राहुल गांधी अच्छा वो आदमी इतना बड़ा मूर्ख है, मैं क्या बताऊं उसको। वो पता नहीं क्या चकल्लस में चिरांद है कि क्या है। वो मेरे को समझ नहीं आता है कि वो पहले वो तमाम रैलियों में ना हाफ टी शर्ट पहन के घूमेगा, हाफ टी शर्ट पहनी हुई इसने, ठीक है। और उसके घर में जब शिवराज सिंह चौहान गए न्योता देने शादी का, किसी के उनके परिवार में के एक व्यक्ति की शादी है तो न्योता देने गए, तो भाई साहब वो कोट वोट पहन के वो पूरा मफलर वफलर लगा के बैठा था। मुझे दूर से समझ नहीं आया कि ये खड़गे है कि राहुल गांधी है। फिर पता चला अरे तो दोनों लोग हैं, खड़गे भी है, राहुल गांधी भी है। अच्छा, राहुल गांधी सब घूम के आए, बिहार घूम के आए, झारखंड घूम के आए, थाईलैंड में थाई मसाज करके आए, थाई चाप्स खा के आए, तमाम तरह की चीजें की उन्होंने, अंतर तक मसाज करवा के आए, सब कुछ करवा के आए। इस आदमी को थकान नहीं थी। लेकिन दिल्ली में 4 ऐसी रैलियां थी जो प्रस्तावित थी और जिसको राहुल गांधी से समय लेकर प्रस्तावित किया गया था। उन सभी रैलियों को इसने कहा कि साहब मुझे जो है वायरल फीवर हो गया है, और ये किसी रैली में नहीं गया, और इसी किसी रैली में नहीं गया, लेकिन भाग के महू चला गया, मध्य प्रदेश चला गया। और मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ टाइप इनकी रैली थी। मैंने उसमें कटआउट देखे, सोनिया गांधी के, प्रियंका के, उसमें खड़गे के देखे, सबके और इसमें राहुल गांधी के भी देखे। लेकिन उसमें किसी भी कटआउट में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं दिखाई दिया। बताइए, जिसके लिए आप रैली कर रहे हो, संविधान बचाओ, उसका कोई कटआउट नहीं है। खैर, ये कांग्रेस में ही है, कुछ भी हो सकता है। जो शब्द है वो सेट केवल कांग्रेस में ही बैठता है। और दिल्ली में मुझे लगता है कि देखिए जो तमाम लोगों ने प्रेशर बनाया है,
और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आएंगी, कहा जा रहा है कि साहब शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे, यशवंत सिन्हा आएंगे, दिल्ली के वो उत्तर प्रदेश के टोटी चोर आएंगे, जो सर पे लाल टोपी पहनते हैं टोटी चोर साहब, तो टोटी चोर भी आएंगे और वो रैली करेंगे। तो राहुल गांधी को लगा साहब मैं अलग थलग ना पड़ जाऊं, और दिल्ली की जो कांग्रेस की इकाई है वो राहुल गांधी को धिक्कार रही थी लगातार कि हे पार्थ तीर चलाओ। वो तीर मतलब राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा मीम है। राहुल गांधी जो है वो खड़गे से पूछते हैं, है ना, कि आप मुझे तीर चलाने के लिए कह रहे हैं पर कोई निशाना तो है नहीं। खड़गे कहते हैं पार्थ तीर चलाओ, तो कहते हैं कहां चलाऊं, कोई निशाना तो है नहीं। तो खड़गे कहते हैं बेटा तुम तीर चलाओ, वो खुद ब खुद अपना निशाना ढूंढ लेगा और निशाना होगा तुम्हारा गांव। तुम्हारे गांव में जब जो लगेगी तीर तो निशाना मिल जाएगा। चलिए ये तो जो को पार्ट है, लेकिन राहुल गांधी कमर कस के आ चुके हैं। देखिए दिल्ली में जो गोल टोपी वाला वोट है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता नीचे की टोपी काट कर ऊपर पहनने वाले जो लोग हैं, उस वही वोट राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का या फिर कांग्रेस का 60 70 80 90 के दशक में कौन सा वोट होता था? 70 तक 80 तक जो है, आप समझिए कांग्रेस का वोट कौन होता था? मियां जॉन, ओला उबर वाले लोग, SC ST और अपर कास्ट में ब्राह्मण। ठीक, आप ये समझिए धीरे धीरे सारा वोट पूरे देश में विघटित हुआ, अलग अलग हिस्सों में कटा, अलग अलग छत्रपों के पास गया, और बेहतर तरीके से अगर आप देखिए तो वो पूरे अलग अलग पार्टियों ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन मियाँ भाई वाला जो वोट है, छोटे भाई का पजामा वाले भाई जो हैं, उनका वोट कभी भी नहीं कटा, वो हमेशा कांग्रेस के साथ चिपका रहा। 2009 देख लीजिए, और 2014 में भी वो लोग चिपके रहे सीधे तौर पर। वो गुजरात के व्यक्ति को PM बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, सीधी बात है। अब उसको अलहदा हटा दिया जाए, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास कौन सा वोट था? आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का वोट था, और कांग्रेस के पास कौन सा वोट था? झुग्गी झोपड़ी का वोट, स्लम का वोट और मियां भाई का वोट। अपर कास्ट हमेशा बीजेपी के साथ रहा, और 34 35 34 35 36 इन तीनों डिजिट में वो हमेशा MCD के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह वो वोट बेहतर तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। और यही वोट जो कांग्रेस का था वो कट कर जब आम आदमी पार्टी के पास आया तो आम आदमी पार्टी 45 से 50 के बीच में तीनों अलग अलग चुनाव में खेलती रही। आपने देखा वो 61 लाते हैं, वो 67 लाते हैं, फिर वो 62 लाते हैं। तो एक प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आती रहती है। और कांग्रेस ये चाह रही थी, क्योंकि देखिए एक गाना आपने सुना होगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो जो मियां जॉन है, मियां जॉन जो है, तो मियां जॉन में रब किस में देखते हैं? राहुल गांधी में तारणहार देखते हैं। यही तारणहार है। ये हम, क्योंकि देखिए वो सारे शारीरिक उनका खतना हुआ है, और पप्पू जी का मानसिक खतना हुआ है। तो शारीरिक वाला मानसिक वाले से ज्यादा अटैच करेगा ना। तो वही ढूंढ रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी नहीं आ रहे, और कांग्रेस वाली इकाई रोज सुबह शाम पानी पी पी के घर आ रहे थे। और राहुल गांधी के हमेशा दांत में जीभ मतलब दांत के बीच जीभ लग, कोई गाली देता तो आपकी जीभ। तो राहुल गांधी की जब पूरी जीभ कट कुटा के लहू लुहान हो गई, तो राहुल गांधी ने कहा साला दिल्ली वाले ही घर आ रहे हैं हमको लगता है, और मियाँ भाई हमको याद कर रहे हैं। तो क्यों ना दिल्ली के चुनाव प्रबंधन को देखा जाए। अब दिल्ली में उतर गए वो, 3 जगह रैलियां हैं उनके प्रस्तावित। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, टोटी चोर से मिलती हुई नाक एक महिला की है। महिला की है कि वो लेडी बॉय है मुझे भी नहीं पता, ईश्वर जाने क्या है वो दिल्ली के चुनाव में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी हद मारकर दिल्ली के चुनाव में आ गए हैं, और दिल्ली के चुनाव में आते ही पिछले बार जो उनका एक तरीके से सीमापुरी और उस एरिया में जो रैली थी उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना दिल्ली सरकार पर हमला बोला। लेकिन आज राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल करोड़ों के शीश महल में रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली जिसमें तीसरे नंबर पर राहुल गांधी है। आप देखिए PC में। तो यानी कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत। तो
राहुल गांधी को पता है कि साहब दिल्ली हमारी अभी अस्तित्व की लड़ाई है। हम्म, कांग्रेस को भी पता है कि अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम दिल्ली में इस बार हमने कुछ बेहतर नहीं किया, वोट प्रतिशत बढ़ाया नहीं, तो ये इससे बेहतर करो और मरो की स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी घुंगरू सेठ के खिलाफ है, जो दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होगी, जो दोबारा कभी बनेगी नहीं। इसीलिए दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप समझिए राहुल गांधी मैदान में आए, ताल ठोक रहे और कह रहे हैं कि साहब मैं अरविंद केजरीवाल को निपटा दूंगा। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को निपटाने के लिए राहुल गांधी को और पसीना बहाना पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी कुछ ना करें, राहुल गांधी ऐसी 14 विधानसभा सीटें हैं जहां मियां जॉन्स जो हैं उनके पास बहुत अच्छा वोट बैंक है, और वो हार और जीत तय करते हैं दिल्ली में। राहुल गांधी केवल वहां पर घूम ले, राहुल गांधी केवल वहां पर घूम ले, और राहुल गांधी वहां पर घूमेंगे। और एक व्यक्ति है जिसके जो मुझे मुझे लगता है ना कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आईआईटी मुंबई से, बॉम्बे से उसने इंजीनियरिंग की है यार। आप सोचिए, फिलिस्तीन का मॉडल वो दिल्ली में ले आया, अपनी छत पर 2 लोहे की रॉड उसने बड़ी बड़ी लगाई, और ट्यूब होता है ट्यूब, एक रॉड से दूसरे रॉड तक ट्यूब बांधी, फिजिक्स के फॉर्मूले और केमिस्ट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, कांच की बोतल में आधा पेट्रोल और सूती कपड़ा को भिगा के रखा, और उसको हल्का सा अग्नि दी, और वो जो बनाए थे ना गुलेल अंतरराष्ट्रीय, उसमें उसको लगाया, पीछे खींचा और फायर। और दिल्ली में आपको पता है दंगे करवाए। ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी पार्टी का चेला ताहिर हुसैन, जिसके घर पर दंगों से पहले तमाम तरह की चीजें मिली, जिसके पास रिवाल्वर मिला, जिसके पास चाकू मिला, तलवारें मिली, खंजर मिले, जिसके पास लोहे के रॉड, पत्थर बड़े बड़े, जो दिल्ली के दंगों में छतों से फेंके जा रहे थे। ताहिर हुसैन ने 2 घर छोड़कर, 3 घर छोड़कर, एक स्कूल था उस स्कूल को जलवा दिया, क्योंकि वो हिंदू का था। आप समझ रहे हैं, पार्किंग थी, पार्किंग हिंदुओं की थी, तो वो जल गई। और उसी के साथ में, उसी के जस्ट साथ में मियां जॉन्स की पार्किंग थी, वो नहीं जली। फातिमा बेगम के नाम से एक छोटा सा स्कूल था, वो नहीं जला। आप समझ रहे हैं ये? तो जो मास्टरमाइंड है जिसने ये सब कुछ किया, वो एआईएम से जो है, मवेशी की जो पार्टी है, मवेशी की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है। 2 मवेशी हैं वो, है ना? और दोनों मवेशी अरब से आए हुए हैं वो, ठीक? तो ये भी समझिए, अरबी मवेशी हैं, तो उसकी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो, और उसको पेरोल मिल गई है। 12 घंटे वो सरकारी गाड़ी में बैठ के आएगा, चुनाव प्रचार करेगा, 12 घंटे घर के बाहर रहेगा, घर नहीं जा सकता वो, जेल के बाहर रहेगा 12 घंटे, मौज लेगा, ये तो अच्छी है, बेगम बाहर आते इसको बेगम बनाऊंगा, वो सारी चीजें करेगा, वो तमाम पोलराइजेशन करेगा, वो दंगों। और मुझे लगता है ये जरूरी है, मुझे लगता है आदित्य ईश्वर जो करता है ठीक करता है। आज मैं तो पीठ ठोकना चाहूंगा, सुप्रीम माननीय का मैं आज पीठ ठोकना चाहूंगा। एक काम अच्छा किया, भूल से ही, गलती से ही एक काम अच्छा हो गया गुरु, कि उनको पेरोल दे दिया इलेक्शन मैनेज करने के लिए। अब वो दिल्ली के गलियों में या दिल्ली के उस जगह घूमेगा, पूर्वी दिल्ली में, उसको देखकर क्या पता चलेगा, और अब पोलराइजेशन होगा। अब उस इलाके में आम आदमी पार्टी के वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो जो है वो सटक के मुंह में आ जाएंगे, आप समझिए। उनकी ऐसी लगने वाली है, क्योंकि वो घूमेगा, वो आम आदमी, और लोग उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, आज मवेशी के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? और वो बहुत बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन होगा, और दिल्ली वाले जो गजनी बने फिरते हैं ना, दिल्ली में नहीं पूरे भारत के लोग गजनी, आपको बताऊं, गजनी मतलब क्या हुआ यार, हमें तो मार दिया गया, मार के गोभी बो दिया गया, भूल जाते ना सब ऐसे ऐसे करते, क्या हुआ, तो कुछ तो नहीं हुआ।
भूल जाते हैं कि इस देश में कितना त्रास मिला, कितने दंगे हुए, और दंगों में केवल एक ही धर्म के लोगों को पीटा गया, मारा या उनके खिलाफ केसेस हुए। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। अगर दिल्ली वाले आपके दर्शक देख रहे हैं और बाकी देश के तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनके केवल ये रिकॉल रिकॉल 2013 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? टोटी चोर की। ठीक। सेंट्रल में किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, यही थे ना। और ये बुर्बक राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, ठीक, बहुत बवाल हुआ, और सैफई में नाच समाजवाद नाच चल रहा था, मुजफ्फरनगर जल रहा था, और सैफई में समाजवादी पार्टी के लोगों की पार्टी हो रही थी, बॉलीवुड के सितारे नाच रहे थे, और मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा था? दंगा हो रहा था। कौन करवा रहा था? आजम खान, जिहादी आजम खान। ठीक है, एफआईआर की हुई चीज को फड़वा देता है। ठीक, मंजू सैनी जो एफआईआर करवाती है उसको फड़वा देता, तमाम तरह की चीजें। खैर छोड़िए, विस्थापित दोनों लोग होते हैं, हिंदू मुसलमान। ठीक, दो कैंप बनते हैं, एक हिंदुओं का कैंप होता है और एक मुस्लिमों का कैंप होता है। अपने जाट भाइयों ने पहले तो पिटे, लेकिन फिर जाट भाई जो हैं वो वाकई जाट भाई होते हैं बहुत सारे मामलों में, तो जाट भाइयों ने तबीयत दुरुस्त कर दी। मुजफ्फरनगर की घटना, मैंने उस केस को, मुजफ्फरनगर दंगे को कवर किया है, बीइंग ए रिपोर्टर में वहां था। 6 दिन खाने को नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलती थी, सराय नहीं मिलती थी। पीएससी में हम लोग, या आर्मी के उसमें हम रात में, या फिर रेलवे स्टेशन पे, आप सोचिए हम लोग सोते थे, कितनी बड़ी भयावह दिक्कत थी बीइंग ए जर्नलिस्ट। 2 कैंप बने, एक हिंदू और एक मुस्लिम। सोनिया गांधी आती हैं मनमोहन सिंह के साथ, और राहुल गांधी आते हैं, कहां का दौरा करते हैं? मुस्लिम कैंप का। ठीक, हिंदू कैंप में नहीं जाते हैं, क्यों? वो देश के नागरिक नहीं है, सेकंड क्लास सिटीजन है क्या? टोटी चोर भी नहीं जाता है, टोटी चोर जो है वो नहीं जाता है, आजम खान भी वही नहीं जाता है, जो भारत माता को डायन कहता था आजम खान, वो भी नहीं जाता है। अरे ये सब तो छोड़िए मत भाई, लेकिन जब लिस्ट बनती है, लिस्ट कि ये लोग माइग्रेट हुए हैं, इन पर अत्याचार हुआ है, इनको कंपनसेशन देना चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए, 400 लोगों में से एक आदमी हिंदू नहीं, एक आदमी हिंदू नहीं, आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का उस लिस्ट में नाम नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पूरी लिस्ट को खारिज करती है, और वो कमेटी बनाती है, कमेटी लिस्ट बनाती है, फिर पता चलता है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। तो जिनकी सोच ऐसी हो, हरे टिड्डे टाइप, जिनका मानसिक खतना हो चुका है, आप समझ रहे हैं वो, तो मैं दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि ऐसे चोर, ऐसे लोग जो हिंदू से, सनातनी से घृणा करते हैं, सनातन से घृणा करते हैं, जो हिंदुत्व से घृणा करते हैं। एक पार्टी अध्यक्ष है, वो पार्टी अध्यक्ष का बेटा कहता है, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का बेटा कहता है ना कि सनातन को जड़ से खत्म करना चाहिए, एसिड दे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, मुझे बताइए। सही बात है। और इस बीच ताहिर हुसैन को मिल जाती है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ये अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ये बहुत बढ़िया खबर है गुरु, आप समझो मेरी बात। हिंदुओं को भी तो पता चले कि जिसको तुम 2100 रुपए में अपना भविष्य बेच रहे हो, 2100 रुपए में अपना भविष्य बेच रहे हो, और वो एक आदमी 4 बेगम, 2 लड़कियां 18 साल के ऊपर, 4 बेगम, कितना हो गया? 8400, और 2 बेटियां, 2100 उनका जोड़ लो। जो आएगा तो आपके टैक्स का पैसा उनको देगा, उनको खिलाएगा, उनको देगा, समझ रहे हैं आप? जी जी। जो मौलवियों को 18,000 रुपए हर महीना देता था, आपके टैक्स का पैसा, दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, दिल्ली में रहता हूं यार, तो मेरे टैक्स का पैसा है, वो देता था वो। तो अब होश के नाखून लो, पंजाबी में कहते हैं ना, होश के नाखून लो। अरे हिंदू, अब तो होश के नाखून लो, अब तो समझो फर्जी राम भक्त है ना, राम जादे और
देश जादव का अंतर समझो, हम्म, बहुत जरूरी है गुरु, ये बात हम्म, समझिए। और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब उनकी किसी ने उनको जगाया है, कहा है कि हम्म, अरे क्या कर रहे हो, दिल्ली में खत्म हम्म, हो जाओगे। और मुझे लगता है कहीं उनको उन्हीं की माँ ने तो नहीं समझा है हम्म, कि तुम पूरा दिल्ली छोड़कर अरविंद केजरीवाल के हाथ में तुम साइडलाइन हो गए। हम्म, अब पार्टी को कहां ले जाओगे, रसातल में? चुनाव अगली बार कहां लड़ेगी? दिल्ली में नहीं लड़ सकती, नरक में हम्म। लड़ेगी। नहीं, इसके ऊपर यही एक तो बात। मैं यही यही मैं कह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी दरअसल इसलिए ही उतरे हैं। राहुल गांधी इसलिए उतरे हैं कि इंडी ब्लॉक के तमाम लोगों ने सपोर्ट किया आम आदमी हम्म, पार्टी को। हम्म, यहां तक कि वो जो इत्र वाला किंग रहता है आसाम में, हम्म, है ना, एक एक कहाँ से वो जीतता, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, एक है ना वो, हरा टिड्डा, मियाँ जॉन सांसद रहा हम्म, है ना, इत्र व्यापारी है बहुत बड़ा वो। और वो 2 नंबर के भी काम करता है, वो भी राहुल गांधी को हटाकर वो आम आदमी पार्टी को कह रहा है। दरअसल ये डर इस बात का है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेहतर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम राहुल गांधी के लिए होगी। हम्म, और इंडी अलायंस में राहुल गांधी को अलग थलग करने की मुहिम चलेगी। हम्म, आप देखिए, समर्थन में कौन नहीं है अरविंद केजरीवाल के? आरजेडी है, हम्म, ठीक है, हम्म, शिवसेना है, टीएमसी हम्म, है, हम्म, सपा है, साउथ के हम्म। ब्लॉक्स हैं सारे, सभी है। ठीक। हाँ, और वो अब्दुल्ला साहब भी हैं, उमर भी हैं। हम्म, तो हम्म, सब किसके समर्थन में है? सब समर्थन में है। तो राहुल हम्म, गांधी के जो कोटरी के लोग हैं, उन्होंने हम्म, राहुल गांधी को समझाया होगा कि भाई, तुम इस सारी चीजों में अगर गिव अप कर दोगे, सरेंडर कर हम्म, दोगे, तो कल की डेट में, और राहुल गांधी के लोगों ने भी समझा कि भाई अगर ये सारे एक हो गए तो हमारा कौन होगा। हम्म, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक छत्रपों के पास ही रहा हम्म, और दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक वापस आम आदमी पार्टी के पास गया, तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस मुस्लिम वोट को आप बहुत मुश्किल से अपने पास लेकर आए थे 24 के चुनाव हम्म, में, वो वापस जाकर वही लग लेगा। तो फिर आपके हम्म, हाथ में क्या रहेगा? आपकी राजनीति दिल्ली में खत्म। और ये हम्म, मैसेज जाएगा बहुत बड़ा कि दिल्ली में कांग्रेस के पास ये है। बिल्कुल। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो उसके पास हम्म, ये है। बल्कि बीजेपी पूरी पावर के साथ फाइट कर रही है। भीतर घात है बीजेपी के अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम्म, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लेकिन हम्म, फिर भी बीजेपी लड़ तो रही है। जो दम्भ भर रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आजादी से पहले बनी थी, अंग्रेज ने बिल्कुल सही। बनाया था, वो कहाँ है? हम्म, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? सोनिया कहाँ है? हम्म, लीडी बॉय कहाँ है? हम्म, कहाँ है ये सब? अफीम पी के सो रहे हैं क्या? अफीम हम्म, चाहिए सब? सवाल तो है ना भाई, सवाल तो है ना। सही बात तो है। ये करो या मरो, ये सर्वाइविंग की लड़ाई है जिसे लड़ा हम्म, जा रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको भला हम्म, कोई भला मानुस वोट दे या ना दे, लेकिन हरे टेड्डे मियाँ जॉन्स उनको वोट दे देंगे। अगर राहुल गांधी हम्म, लड़ाई लड़ेंगे तन मन धन स्तन, और क्या कहते हम्म, हैं, पूरे प्रयत्न हर तरीके से लड़ेंगे, तो मुझे हम्म, लगता है कि राहुल गांधी 8 सीटें तो उनको तमाम वो दे ही रहे थे। 8 नहीं तो 5 ही हम्म, लाएंगे ना। 5 का मतलब शर्मिंदगी तो नहीं है, होगी ना। बिल्कुल। फिर इस वो, क्या नाम है उसका, सुप्रिया सिन्हा। सुप्रिया सुनीत, ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, लेडी गागा हम्म, बनने का उसको अवसर मिलेगा ना, हम्म, सुप्रिया सुनीत को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात, मुझे लगता है राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए, वो बहुत जरूरी है। हम्म, देर आए सुना, लेकिन दुरुस्त आए कि नहीं आए, सवाल ये है। अगर वो बिल्कुल। दुरुस्त आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो राहुल गांधी आए अच्छा जाएगा बेचारा। हम्म, आए, पूछने की जरूरत नहीं है, कोई जी दिक्कत श्रीकांत नहीं जी। है, मुझे लगता है जी। जी। मुझे लगता है कि वैसे तो जो भी हुआ है इस पर हमने विश्लेषण जो अपना किया, वो एक सिंसियर तरीके से हमने करने का ट्राई किया कि भाई हो क्या रहा है, चाहे चाहे ताहिर हुसैन की बेल वाला केस हो भाई देखो, या मैं सिंसियर विश्लेषण नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि चीजों का बड़े रचनात्मक तरीके से, जी। हंसी खेल में, प्यार मोहब्बत में, बोझा जी कहते हैं ना, बोझा जी, एक बोझा बोझा जी जी, हैं, पढ़ पढ़ के से वो लड़ तो रहे खुद हैं। हार रहा है, वो तो खुद वो हार तो रहा खुद उनके तो खुद लगे हुए हैं, है। वो लगे हुए, मनीष सिसोदिया लगा हुआ है, मनीष सिसोदिया के लगे हुए हैं,
यहाँ बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल तो चलो मैं 1% मान लूंगा कि वो जीत रहा है, लेकिन कालका जी से मार लेना, कल मार लेना, आज मार लेना नहीं, कल मार लेना। तो जो आतिशी मार लेना है, अब पता नहीं किसको कह रही है, तो वो भी हार रही है। तो कौन बनेगा सीएम? भाभी जी जिंदाबाद, भाभी जी जिंदाबाद। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता यही पूछेंगे, भाभी जी घर पे हैं बहुत जल्दी? क्यों? क्योंकि भाभी जी बनेंगे सीएम। ये तो बन नहीं जी सकता, ये तो जी बन नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जी। जी। आपने जब ये मेंशन किया कि आतिशी मार्लेना जो है वो भी शायद हार रही हैं, तो इससे सबसे ज्यादा खुशी भाजपा वालों से ज्यादा खुशी अरविंद केजरीवाल को होगी, जिस तरीके का वो राजनेता है और जैसा वो व्यक्ति है। बाकी इस पे कमेंट करके आप राय अपनी जरूर रखें, जो दर्शक भी हैं, कि ये क्या हमारा सही विश्लेषण है कि केजरीवाल चाहेगा कि आतिशी हार जाए, क्योंकि उन्होंने एक रैली में भी कहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बनेंगे, इनको जिता देना, लेकिन आतिशी का कभी कोई वर्णन नहीं करते, ना वो मेंशन करते हैं, ना उनके लिए कोई वोट अपील करते हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। बाकी जो भी हुआ है अभी तक की डेवलपमेंट, इसमें भाजपा वालों के लिए तो फेवरेबल ही दिख रहा है। राहुल गांधी का मजबूती से चुनाव लड़ना हो, या जो ये बेल मिली है, इससे कम से कम वो सोता हुआ हिंदू जिसको भूल गया होगा कि भाई बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है जैसे नारे अभी ही आए थे, और हिंदुओं ने जाग के वोटिंग की भी अच्छी हरियाणा और महाराष्ट्र में, हमें भी ऐसा करना है। वो केवल 2100 कहाँ से मिलेगा या कहाँ से मुझे फ्री मेट्रो मिलेगी, इस तरीके का जो भाव रख के ख्याल रख के जी रहे हैं, उन लोग को शायद एक समझ में आया कि क्या हो रहा है देश में और कैसे वो उसको बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे मेन बात यह है। तो इसी आशा के साथ कि सब कुछ सही रहेगा और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी दिल्ली चुनाव से रिलेटेड, हम उस पर जरूर इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। श्रीकांत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि वॉइस ऑफ हिंदू चैनल और मैडमैन रिएक्ट चैनल का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा आपको। प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग के सब्सक्रिप्शन से या लाइक या शेयर करने से, जो कमेंट करते हैं उसे पढ़ने के बाद ही हमें मोटिवेशन आता है कि हम दोबारा आए और चर्चा करें। तो इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद। जय श्री राम, जय हिंद।